सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद भगवान की शिक्षा दीक्षा शुरू होती, भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। फिर कृष्ण और बलराम गुरु संदीपन के यहाँ गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और बाबा लिखते हैं कि अल्पकाल शिक्षा सब पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघोराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, बहुत कम समय में प्रभु ने सारी विद्याओं को अर्जित किया और अर्जित करके पधारे। इसके बाद जो कंस की दो पत्नियां थी, कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था, दूसरी के नाम था प्राप्ति। दोनों पत्नियां थी, तो ये दोनों पत्नियां जा करके अपने भाई से शिकायत कर देती हैं। इनके भाई कौन? जरासंध। जाकर उनसे शिकायत की कि भाई कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया। तो उसने प्रभु के ऊपर आक्रमण किया है और प्रभु ने जितनी बार उसने आक्रमण किया उतनी बार प्रभु ने उसको हराया। जब जरासंध बार बार हार रहा था तो उसने क्या किया कि उसने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके कहा, भाई मुझे कृष्ण से युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तो एक काम करो, आप लोग यहाँ पे अनुष्ठान शुरू करो, मेरी विजय के लिए पूजा अर्चना शुरू करो। और याद रखिएगा, अगर आपकी पूजा अर्चना से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं आप सबको मृत्यु दंड दूंगा। कंस ने सभी से कहा कि भाई पूजा अर्चना कीजिए, और अगर आप पूजा अर्चना नहीं किए तो सबको मृत्यु दंड दूंगा। अब इसमें क्या हुआ कि जितने ब्राह्मण थे सब कंस के कब्जे में, जरासंध के कब्जे में थे, और जो भगवान युद्ध करते जरासंध से तो सारे ब्राह्मण मारे जाते, क्योंकि जरासंध तो पराजित होता। कहते हैं कि प्रभु से जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के युद्ध किया था। म्लेच्छों की उसकी सेना थी, 23 अक्षौहिणी उसके म्लेच्छ थे, जिसने उसको लेकर के भगवान से युद्ध किया। और भगवान कन्हैया ने जरासंध को युद्ध में 17 बार हराया है। 17 बार भगवान श्री कृष्ण जरासंध से विजय प्राप्त किए युद्ध में। इसके बाद में क्या होता है कि अब इस बार क्या था कि सारे ब्राह्मणों को उन सब ने रखा था बांध के। अब इस बार जब आक्रमण किया तो भगवान ने सोचा, भाई अगर इस बार मैं इनसे युद्ध करूंगा, अगर ये हारे तो ब्राह्मणों का जो प्राण है वो संकट में आ जाएगा। और जरासंध ने एक दो ब्राह्मणों को नहीं रखा है, जरासंध ने कई हजार ब्राह्मणों को रखा है, और आज 18वीं बार भगवान से युद्ध करने के लिए आ रहा है। भगवान भी सोच रहे हैं कि मैं अब इस युद्ध में करूं क्या। कहते हैं भाई जब जीत ना पाओ तो भाग जाओ, ये भी एक नीति है। भाई जब सामने वाला मुझसे ज्यादा जोरदार है, ज्यादा मोटा तगड़ा है, मैं सिंगल हड्डी का, और कहीं अगर वो मुझ पे आक्रमण कर दे तो जीतना तो मुश्किल है। ये बात अलग है कि कभी कभी ये पतले वाले भी कमाल कर देते हैं, लेकिन जहां लगे कि अब विजय संभव नहीं तो प्रभु कहते हैं कि समय और स्थिति को देखते हुए कार्य करना चाहिए। एक बार कालयवन नाम का एक राक्षस को भेजा जरासंध ने, जिसको भगवान ने मुचकुंद जी महाराज के द्वारा भस्म कराया। इसके बाद ब्राह्मणों को बिठाया और कहा कि मैं कृष्ण को परास्त करने जा रहा हूं, जो अगर ना परास्त कर पाया तो सबकी मृत्यु होगी। अब सारे ब्राह्मण थर थर कांप रहे हैं, इधर भगवान से आया युद्ध करने। भगवान कुछ देर तो युद्ध किए
और जब जान गए कि भाई ब्राह्मणों का प्राण संकट में है, तो भगवान ने भैया बलराम से कहा कि भैया मेरा तो मन है कि रण छोड़ के भाग जाते हैं, युद्ध को छोड़ के चलो भाग चलें। बलराम भैया ने कहा क्या बात करता है कन्हैया, अगर हम युद्ध को छोड़ के भागेंगे तो कायर कहलाएंगे। कन्हैया ने कहा भैया कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि कायर कहलाने में ही भलाई होती है। क्यों? क्योंकि अगर आज हम युद्ध करेंगे जरासंध से तो ना जाने कितने ब्राह्मणों की हत्या कर देगा ये हारने के बाद। इसलिए आज चलो आज रण को छोड़ करके ही चले जाते हैं, आज समस्या समाप्त हो जाएगी इसकी कुछ दिन के लिए। इसके बाद क्या हुआ, कृष्ण भगवान जैसे ही जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान कृष्ण रण छोड़ करके भाग निकले। जरासंध हल्ला मचाता है कि रणछोर है, रणछोर है, रणछोर, देखो रण छोड़ के भाग गया है तो कायर है। भगवान ने कहा दुनिया मुझे माखन चोर कहती है, चित चोर कहती है, वंशी बारा कहती है, कन्हैया कहती है, कनुआ कहती है, और अगर तू एक और नाम रख देगा तो उससे कृष्ण के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ माखन चोर, जहाँ चित चोर, वहाँ एक रण छोर। बोलिए रण छोर भगवान की। इस भगवान ने रण को छोड़ा केवल किस लिए कि ताकि ब्राह्मणों की रक्षा हो जाए, और इस प्रकार छोड़ करके भगवान रण को आगे बढ़े। और इधर क्या होता है, भगवान को द्वारिका का राजा बनाया गया, और इधर धीरे धीरे समय बीता। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने अनन्य लीलाएं की इसके बाद, और लीला करके सभी भक्तों को आह्लादित किया। अब भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वरूप ऐसा है कि अब जो रस वृंदावन में बरस रहा था वही रस अब द्वारिका में बरस रहा है। भगवान द्वारिका में खूब प्रसन्न है, सभी लोग आनंद कर रहे हैं।